नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस रुपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। और मैं कल के आगे, पुराने वीडियो के आगे एक्सरसाइज 1.1 10th NCERT मैथमेटिक्स का सम नंबर 3 कराने वाला हूँ, वास्तविक संख्या का। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब 32 आदमी पहले से मार्च कर रहे हैं, आपको 616 आदमी और लेके आने हैं, वो उनके पीछे लगा देने हैं। तो अधिकतम स्तंभ कितने बनकर तैयार हो जाएंगे वो आपको पता करके बता देंगे। तो बच्चों, जब अधिकतम स्तंभ की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर HCF निकालेंगे। तो जैसा कि हम HCF के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो हमारे पहले वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो हमको यहाँ पर इन दो नंबर का 616 और 332 इन दोनों संख्याओं का हमको HCF ज्ञात करना है। तो बच्चों, HCF ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 616 व 32 का मासा, जिसको हम HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा ही क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। 616 और 32 का मासा ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना A = 616 और B = 32। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A = BQ+, और ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, वेयर A > B। अब हम क्या करेंगे, 616 यहाँ लिखने वाले हैं और 32 से हमको भाग करनी है। तो बेटा 616 में 32 का भाग हमें करना है। तो यहाँ पर रेफर करके हम देख सकते हैं। तो 32 को 616 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो जब इसको हम भाग करने वाले हैं तो देखिए 32 का अगर आप 2 गुना लगाएंगे तो हमारा 64 64 हो जाएगा, जो हमारा ज़्यादा होगा। तो हम एक बार में लगाते हैं। ये हो गया 32। अब यहाँ पर घटाने वाले हैं तो 11 में से 2 जाएगा, हमारा 9 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा, हमारा 2 बचेगा। हमारा इसमें पहाड़ा नहीं लगेगा, टेबल नहीं लगेगी, तो हम इस 6 को नीचे ले आते हैं। अभी हमको इस 32 का पहाड़ा ही यहाँ पे लगाना है। तो 32 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़िए। तो 9 दूनी 18 और 9 3 27, 1 28। यहाँ पर हमारा 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, 32 का पहाड़ा 8 बार चला गया, हमारा शेषफल कितना आया हमारा, 32 का पहाड़ा 19 बार चला गया, हमारा शेषफल आ गया 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 × 19 + 8। हमें यहाँ पर क्या देखना, हम HCF में आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ से हमको R का वैल्यू 0 नहीं मिल रहा है। हमारी उम्मीद वहाँ तक जानी चाहिए जब तक हमारा R का वैल्यू 0 ना आ जाए, क्योंकि जिस स्थिति में R का वैल्यू 0 आने वाला है उस स्थिति में हमारा जो B का मान होगा वो HCF होने वाला है। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा ये जो 32 है वो इस तरफ लिखेंगे, हमारा ये A का वैल्यू हो जाएगा, और जो हमारा शेषफल था उससे हम भाग देने वाले हैं। तो हमको साफ साफ पता है इस 8 से अगर हम 32 को डिवाइड करते हैं तो बच्चों हमारा 4 टाइम्स जाता है। तो हमारा यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0। तो 8 × 4 + 0, तो यहाँ पर R का वैल्यू 0 मिल जाता है। बच्चों, जैसे ही हमारा R का वैल्यू 0 मिलता है उस स्थिति में हमारा जो B का मान होता है वही हमारा HCF होता है। तो B का मान हमारा यहाँ पर कितना है, 8 है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, HCF = 8। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम स्तंभ जो हमारे बनकर तैयार होंगे उनकी संख्या होगी, अधिकतम संख्या होगी स्तंभों की, वो होगी 8। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। हमारे पास इस एक्सरसाइज में 4 और 5 2 सम और बचे हुए हैं, तो 4 और 5 सम को हम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके बाद हटाना होगा मुझे, और मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है। मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ और मैं लिखता हूँ, तब तक आप आसानी से इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं।
आप लोग साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ में ही नोट्स बनाएं तो आपका बहुत बेनिफिट रहेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 लिखने हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर हम 4 लिखने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नोट किया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र नहीं आ रहा है। ओके, मैं ज़रा इससे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम नोट करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग पूर्णांक m के लिए पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। बच्चों ऐसा सब हम लोग पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं कि हमको क्या करना होता है यहाँ पर कि हम कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर जो संख्या हमको प्राप्त होती है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये हमको करके दिखाना है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम पीछे पढ़ चुके हैं a = bq + r से। इतना हम पीछे अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। वेयर a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन टू b। तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या करके दिखाना है, एक ऐसी संख्या हमको ले लेनी है जिसका मान a होगा। a को हमको ऐसा मानना है जो संख्या धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, और उस संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो अगर हम इस 3 से यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर शेषफल हमारा 3m+1 है, 3m कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, और ये हमारा 3m+1 है। तो मतलब प्रत्येक हालात में हमारा शेषफल या तो 0 आना चाहिए या फिर 1 आना चाहिए। तो एक संख्या हमको अपने दिमाग में ऐसी लेनी है जिस संख्या का मान धनात्मक पूर्णांक हो और उसका हम वर्ग कर दें, तो वो वर्ग करने पर हमारा 3 से बड़ा हो जाना चाहिए। ओके, जब 3 से बड़ा हमारा हो जाएगा तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तब उस स्थिति में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और हर स्थिति में शेषफल का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको केसेस में डिवाइड करते हैं। तो केस 1 हमारा क्या बनकर तैयार होता है, माना a बराबर, देखिए बच्चों अगर हम a का मान 1 लेते हैं तो उसका वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। फिर अगर हम a का मान 2 लेते हैं तो 2 का अगर हम वर्ग कर बैठते हैं तो 2 का वर्ग करने पर हमको 4 मिल जाएगा जो कि 3 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना a बराबर 2, ये धनात्मक पूर्णांक है जो कि a से बड़ा है। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चूँकि हमको यहाँ पर क्या करना है, पूर्णांक का वर्ग करके दिखाना है, तो हम यहाँ पर a² लेते हैं तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a² का मान हमारे पास 4 आ जाता है। अब इस 4 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम तोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 4 हमको क्या करना है, यहाँ पर b से डिवाइड करना है, और b का वैल्यू कितना है बच्चों, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1 + 1, तो r का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 1। पहली स्थिति में हमारा यहाँ पर 1 शेषफल आता है। अब बच्चों इसका हम दूसरा केस यहाँ पर देखेंगे।
यहाँ पर लिखेंगे केस 2, हम लिखेंगे माना। अब क्या करना है हमको, a का मान 2 से बड़ा लेना है, तो माना a इज इक्वल्स टू 3, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो आप हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब इस 9 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तोड़ेंगे तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, हमको 3 से डिवाइड करना है, 3 जा चला जाएगा, शेषफल हमारा यहाँ पर 0 हमको मिलता है, तो ये r का वैल्यू हो जाएगा 0। तो बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं, पहले केस में हमारा शेषफल 1 आता है, दूसरे केस में 0 आता है। अगर हम और भी केसेस सॉल्व करना चाहें तब भी हमारा यही हाल हमको मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रत्येक दशा में हमें r बराबर 0,1 ही प्राप्त हुआ, तो किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग सदैव 3m प्लस 1 का ही रूप होता है। तो बच्चों इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। बार बार समझाने पर यहाँ पर समय नष्ट करना ही होगा, तो आप अच्छी तरह से। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर अपनी समस्या को लिखिए, हम उस बात को दोबारा आपको करके दिखाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये उम्मीद है कि अगर आप ज़रा मन से समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको समय देता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे कभी कभी मेरी फ़ोटो भी आप ले लिया करिए, तो मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। ओके, अब मैं इसको ज़रा हटाता हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप साथ में करते जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आने वाली हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको ऐसे देखेंगे ही तो आपको फिर चीज़ें बुरी लगने लगेंगी। और ये मैथ है, बड़ी बेवफा होती है, एक बार में समझ में आती है तो फिर दिल में बस जाती है, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। बच्चों ये मैंने पहले लिख लिया, मेरा थोड़ा टाइम बच गया। प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। बच्चों बहुत ही आसान सवाल है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, बच्चों घन का मतलब क्यूब होता है। जैसे आप स्क्वायर लगाते हैं, वर्ग लगाते हैं तो उसका क्यूब भी होता है। मतलब 1 की पावर 3 लगा दीजिए, 2 की पावर 3 कर दीजिए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो जाता है, तो 2 का वो क्यूब या घन कहलाता है। घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है, या 9m प्लस 8 का रूप होता है। बच्चों उसी तरह का सम है, बस आपको यहाँ पर क्यूब कर देना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के 2-3 तरीके होते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे सरल तरीका है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बच्चों बहुत ही आसान है, मैं कैसे लिखता हूँ देखिए ज़रा। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब होल नंबर। तो जहाँ, एक सेकंड, इसको मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से लिख दीजिए। तो ये थ्योरम होती है A = BQ प्लस R, वेयर A इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन B। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक संख्या हमको दिमाग में ऐसी सोच के रखनी है। आपका दिमाग वैसे ही बढ़ता है, आप बड़ी आसानी से पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या सोच कर दिखाइए। एक संख्या ऐसी हमको सोचनी है, वो धन पूर्णांक होनी चाहिए और उसका क्यूब हमें करना है। और क्यूब हमको इस स्थिति में करना है कि वो संख्या 9 से बड़ी हो जाए, उससे छोटी ना रहे, बराबर भी आ जाए।
तो अगर हम एक संख्या ऐसी लेते हैं जिसका हम क्यूब करते हैं और वो संख्या हमेशा इस संख्या से बड़ी रहनी चाहिए, तो फिर ऐसी हालत में होगा क्या, हमारा यहाँ पर जो 9 से भाग करेंगे तो उस हालत में शेषफल यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है। आपको r का मान 0, 1 और 8 करके दिखाना है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, माना अब a बराबर अगर आप एक लेंगे 1 लेंगे तो उसका क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। अगर हम 2 लेते हैं उसका क्यूब करते हैं तो 8 आता है, तो हमारा 8 9 से छोटा बढ़ जाएगा। तो हमको b का मान जो है हमेशा छोटा होना चाहिए और a का मान बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या हमको 3 लेनी पड़ेगी। तो माना a बराबर 3, यहाँ लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक जो कि a का मान हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ पर a क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब आता है, तो a क्यूब का वैल्यू आता है 27, 3 × 3 × 3 27 आ जाता है। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a = b³ + r/। तो a का वैल्यू 27 है, अब b का वैल्यू आपका 9 है, तो आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 आ जाएगा और यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा। तो r = कितना आ गया, 0। ये आपका था केस 1। अब यहाँ पर हम आपको केस 2 करके दिखाने वाले हैं। आप जितना चाहें इस चीज़ को लेकर कर सकते हैं, आपका ऐसा ही शेषफल आने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम केस 2 की बात करें तो अब बच्चों पहले हमने a का वैल्यू लिया था 3, तो उसका क्यूब किया था तो 27 आया था। अब a बराबर हम ले लेंगे 4, तो a का क्यूब हो जाएगा 4 का क्यूब, दैट मीन्स 4 × 4 × 4, तो a क्यूब हो जाएगा 4 × 16 × 64, ये 64 होने वाला है। अब यहाँ पर a = b³ + r से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 64 है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों 9 से अगर हम 64 को डिवाइड करने वाले हैं तो हमारा 63 7 बार जाएगा और 1 शेषफल बचेगा। तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं आसानी से। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि r = 1 आ रहा है। आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे शेषफल 0 आया हमारा और यहाँ पर हमारा शेषफल 1 आ रहा है। तो अब हम तीसरा केस लेकर आते हैं, केस नंबर 3। कोई वकालत नहीं चल रही, जो हमारे पर केसेस चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, माना a का वैल्यू हमको 4 से थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, a = आप 5 ले लीजिए, तो a क्यूब हो जाएगा 5 की क्यूब, दैट मीन्स 5 × 5 × 5, तो a क्यूब हो जाएगा 125, 125। अब अगर हम इसको a = b³ + r से सॉल्व करते हैं तो बच्चों 125 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करना है 9 से। मैं यहाँ तो आपको करके दिखाता हूँ। 9 से आप डिवाइड करिए 125 को, तो 9 बन जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, शेषफल हमारा बचता है, ये बच्चों 27 लिखा हुआ है, शेषफल हमारा कितना बचता है यहाँ पर 8। तो आप क्या लिखेंगे, 9 × 13 + 8, तो शेषफल हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से आप कई केसेस करके देख सकते हैं, आपका हर स्थिति में शेषफल या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 8 आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अतः प्रत्येक दशा में r = 0, 1, 8 ... स्पष्ट है कि किसी धन पूर्णांक, हम धनात्मक पूर्णांक भी लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों एक ही बात है, धनात्मक पूर्णांक का घन सदैव 9m, 9m + 1, 9m + 8 का ही रूप होता है। बच्चों ये लैंग्वेज लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको मार्क्स मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं आती है तो आप वीडियो को 2-3 बार बैक करके आप इधर उधर करके देख सकते हैं। तो बच्चों ये रही आपकी 10th NCERT मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 आज आके कंप्लीट हो गई है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप चीज़ों को थोड़ा दिल लगाकर समझेंगे, क्योंकि जहाँ पर दिल लग जाता है ना वहाँ पर चीज़ें बड़ी आसानी समझ में आने लगती हैं। लेकिन मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वही समझना चाहिए। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज ख़त्म होती है, समाप्त होती है, एंड होती है, ओवर होती है। और उसके बाद अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले होंगे, अपने अगले वीडियोज़ में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी।
तो आप इस तरह से एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, रिवाइज़ करिए। वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देखिए, समझ में ना आए तब भी आप आराम से देखिए। और सबसे ख़ास बात कि जिस तरह से मैं अब जुट चुका हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और उसी तरह से आप लोग भी जुट कर दिखाइए हमें आगे ले जाने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर लिखिए। ये शेर अभी आपके सामने ज़िंदा है और ये करके दिखाएगा। आपकी हर समस्या को हम अपने सीने से लगाकर उसको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए और हमारा साथ दीजिए, हम आपको बहुत आगे तक ले जाने के लिए आए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रहता है और मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आप इसको कॉपी में नोट करिए, सॉल्व करिए। दिक्कतें हो जहाँ पर फंसी है मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। चीज़ों को क्लियर करते हुए मैं आपके लिए आगे चलूँगा। और मैं यही कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। डे बाय डे आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। और फिर से वही बात, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।